तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। अपने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। शून्य से लेके तूने रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम, या पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरा सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरा सर्वदा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, यारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, यारों का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान
हमारा ऊंचा देश, बनाओ जागवा हमारे संग संग, जहाजों का परमेश्वर हमारा ऊंचा देश, जहाजों का परमेश्वर हमारा ऊंचा समंदर को उसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समंदर को उसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, इसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग है, इसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग है, बनाओ जागवा हमारे संग संग, जहाजों का परमेश्वर हमारा ऊंचा देश, बनाओ जागवा हमारे संग संग, जहाजों का परमेश्वर हमारा ऊंचा देश है। तो हालेलुया, थैंक यू। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीहा वो सेनाओं का यहोवा है, यीशु मसीहा वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा। उसने मृत्यु को हरा दिया है, उसने मृत्यु को जीत लिया है, वो जिंदा खुदा है हमारा। और हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय 13 वचन से लेके 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है यीशु मसीह मत्ती की, इसमें क्या कहता है मत्ती की सुसमाचार में, वह क्या कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योत हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु ल्यूट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। देखो मेरे भाइयों और बहनों, वचन क्या कहता है हमसे, बाइबल हमसे क्या कहता है कि यीशु मसीहा उस जो भीड़ उसके पीछे आई थी, वो मृत्यु के देश में निकल पड़ा था, वो मृत्यु के देश में अकेला निकल पड़ा था। जब उसको पता चला था कि यूहन्ना के जो उसने बपतिस्मा लिया था, उस यूहन्ना को बंदी बना लिया गया है और वह निकल पड़ा नफ्ताली के देश में जो झील के किनारे था। और वहां पे उसने देखा शिमोन, जिसको पैत्र कहते, शिमोन, पैत्र, अंद्रिया, याकूब, यूहन्ना, ये सब जाले डालने का काम कर रहे थे, मछलियां पकड़ने का काम कर रहे थे। यीशु ने उनसे कहा कि चलो मेरे पीछे, और वे निकल पड़े मृत्यु के देश में। और वहां पे उसने बहुत से चमत्कार किए, बहुत से रोगों को उसने ठीक किया। और फिर वहां पे बहुत सी भीड़ उसके पीछे आने लगी, बहुत सी भीड़ उसके पीछे। तो वह पर्वत के ऊपर चढ़कर बैठ गया और वह कहने लगा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। वह उस भीड़ से कहने लगा, वह हमसे कहने लगा, वह मुझसे कहने लगा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जिस प्रकार नमक का काम है, जिस सब्जी में वह नमक डालते ही उस सब्जी को स्वाद आ जाता है, इस प्रकार से मनुष्य के जबान से निकला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को स्वाद आता है। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि वह अपना स्वाद खो बैठे तो वो कहां से आएगा? यदि वह अपना स्वाद अगर खो बैठे तो वह स्वाद कहां से आता है? वह किस काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले। उसको स्वाद अगर निकल गया तो वह किसी काम का न रहता। वो नमक किस काम का नहीं रहता, वो मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाता है और फेंका जाता है।
किसी काम का नहीं रह जाता है। और आगे उसने क्या कहा है कि तुम जगत की ज्योत हो, तुम जगत की ज्योत हो। उसने मनुष्य को कहा है कि तुम जगत की ज्योत हो। जो पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, जो पर्वत पर बसा हुआ जो नगर है वो छुप नहीं सकता। जिस तरह ज्योत, तुम जगत की ज्योत हो, जिस तरह से अंधेरे हटाने के लिए वो ज्योत की जरूरत होती है, उस प्रकार से मनुष्य की जो ज्योत है वो उस परमेश्वर की ज्योत है। हालेलुया। और जो नगर पर्वत पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, वो सबके सामने दिखता है। उसी तरह से वह हमसे कह रहा है कि पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु डिवोट पर रखते हैं। यहाँ पे वह हमसे क्या कह रहा है कि जो दिया लोग दिया जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखते परंतु डिवोट पर रखते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त हमारा वो दिया है। उसके तरफ हम अगर ध्यान लगाएंगे तो हमें जो चाहे वो मिल जाएगा। आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। वो हमारा दिया है, वो इस जगत की ज्योत है। और लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु डिवोट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इस प्रकार से यीशु घर के सारे लोगों को प्रकाश देता है। वो अंधेरे को हटाता है, वो रोगियों को चंगा करता है, वो मरों को जिलाता है, वो हर एक प्रकार के रोगों को चंगा करता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। जैसे यीशु मसीहा के जो भले काम थे, उस भले काम को देखकर उस स्वर्ग का पिता अपने परमेश्वर की जय जयकार करे। हालेलुया। आप भी जिस प्रकार से यीशु ने इस जगत में काम किया, इस प्रकार से आप लोग भी तैयार हो जाइए यीशु मसीह का काम करने के लिए। जिसने अंधे, बहरे, लंगड़े, मरे हुए मुर्दों को उसने जिलाया, उसने हर एक रोगों को चंगा किया, उसने हर एक बीमारी को चंगा किया। एक बार वो भीड़ में से जा रहा था, बहुत भीड़ उसके आजू बाजू में थी, और एक औरत जिसका ब्लड 3 साल से गिर रहा था, बहुत सालों से गिर रहा था, बहुत सालों से, और वो चंगा नहीं हो पा रही थी। उसने बहुत वैद्यों को दिखाया, हर एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो चंगी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसने सुना कि यीशु मसीह हर एक बीमारियों को चंगा कर रहा है, और उसने विश्वास किया। उसने सिर्फ विश्वास किया कि मैं अगर उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। और उसने उस भीड़ में उसने घुसकर यीशु के कपड़ों को स्पर्श किया, उसके कपड़े को उसने स्पर्श किया, उसके शरीर के कपड़े को उसने स्पर्श किया और वो चंगी हो गई। और यीशु मसीहा के अंदर से पावर निकलते हुए यीशु को पता चली। यीशु ने कहा कि किसने मुझे तो छुआ है। शिष्य कहने लगे, गुरुजी यहाँ पे तो इतनी भीड़ है, तो आप कैसे क्या कह रहे किसने छुआ? यीशु मसीहा कह रहा था कि मेरे में से कुछ शक्ति निकल के गई है। तो वहां पे लेडीज ने कहा कि मैं चंगी हो गई हूँ। इस प्रकार से तुम्हारा प्रकाश उन लोगों पर चमके, तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। उस स्वर्ग में हमारा पिता है, उसकी जय जयकार करे।
और हमारा प्रकाश उनके ऊपर इस तरह से चमके इस स्वर्ग में हमारे परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए हो आप। धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू।